तो दोस्तों आज हमारे पास है इंडिया की दो मोस्ट पॉपुलर हैचबैक। एक तरफ है Hyundai की ग्रैंड आइटन नियोस और दूसरी तरफ है हमारे पास टाटा टियागो। दोनों में कुछ अपग्रेड आया है, इसमें अभी फेसलिफ्ट आया है एंड टाटा टियागो में BS6 फेज 2 अपग्रेड करा गया, उसके साथ कुछ और भी यहाँ पे चेंजेस करे गए हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीम का डिलाइट। हम शेयर करने वाले इन दोनों ही व्हीकल्स का बहुत ही डिटेल कंपैरिजन, इंटीरियर, एक्सटीरियर, स्पेस, कंफर्ट, ड्राइव, सस्पेंशन सेटअप, माइलेज, सब कुछ यहाँ पे आपको कवर मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको इन दोनों गाड़ी में से कौन सी परचेज करनी चाहिए, कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बात करते हैं एक्सटीरियर लुक की। दोनों की जो स्टाइलिंग है काफ़ी डिफरेंट है एंड यहाँ पे हम फ्रंट लुक देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको दोनों ही कार्स में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है विच इज़ इन हेलोजन। देन दोनों ही व्हीकल्स में आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मिल जाती है। यहाँ पे भी डे टाइम रनिंग लाइट्स दी गई है और आपको इधर भी डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है। बट यहाँ पे फॉग लैम्प अवेलेबल है टियागो में, जो कि नियोस में नहीं दिया गया। फॉग लैम्प के पास यहाँ पे क्रोम फिनिश भी मिल जाती है। सो जो फॉग लैम्प है रेनी सीजन्स में, फॉगी सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, जो कि नियोस में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ बात करते हैं फ्रंट ग्रिल की। तो यहाँ पे काफ़ी बिग साइज़ की फ्रंट ग्रिल मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ पे ये ग्रिल दी गई है विद लॉट ऑफ क्रोम फिनिश एंड टाटा का सिग्नेचर जो ट्राई-एरो डिज़ाइन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्रोम फिनिश काफ़ी यूज़ करी गई है, जिस वजह से कि प्रीमियम फैक्टर ऐड करती है। और ये है ग्रैंड आइटन नियोस एंड टाटा टियागो की साइड प्रोफाइल। दोनों में आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं 15 इंचेस के। ये है टियागो के अलॉय व्हील्स, ये हैं नियोस के अलॉय व्हील्स। दोनों काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं। बात करते हैं ORVMs के बारे में, तो नियोस में थोड़े स्लीक ORVMs अवेलेबल हैं। टियागो में आपको काफ़ी बिग साइज़ के ORVM मिलते हैं। देन टियागो में ऑटो फोल्डिंग फंक्शन दिया गया ORVM में, जो कि नियोस में अवेलेबल नहीं है। और नियोस में आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। टियागो में भी डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश दी गई है। और नियोस की रूफ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, शॉक फिन एंटेना मिल जाता है। टियागो में रूफ रेल्स अवेलेबल नहीं है और आपको माइक्रो रूफ एंटेना मिलता है। बात करते हैं रियर लुक के बारे में। सो दिस इज़ द रियर लुक। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। यहाँ पे दी गई है 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। एंड ओवरऑल आप डायमेंशन देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। ओवरऑल डायमेंशन आप देखेंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस, उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। सो रियर में देखेंगे तो यहाँ पे स्पॉयलर एक्सटेंशंस अवेलेबल है दोनों साइड, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। इधर आपको स्पॉयलर एक्सटेंशन नहीं मिलता। एंड यहाँ पे जो टेल लैम्प है वो हेलोजन में दी गई है। यहाँ पे आपको टेल लैम्प जो है वो LED में मिलती है। और यहाँ पे जो सेंटर में बार दिया गया है, इसमें कोई लाइट नहीं है, नॉर्मल रिफ्लेक्टर है। अगर लाइट रहती है यहाँ पे तो ज़्यादा बेटर रहता, बिकॉज रिफ्लेक्टर का ऐसा यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। सो ये एक बार दी गई है जस्ट। और यहाँ पे आपको नियोस की बैजिंग मिल जाती है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे टियागो की बैजिंग दी गई है। इसके ठीक नीचे यहाँ पे कैमरा अवेलेबल है। देन इवन यहाँ पे रियर में भी आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। तो टियागो में जो क्रोम फिनिश है फ्रंट में भी और रियर में काफ़ी अच्छी यूज़ करी गई है, जिस वजह से जैसे जो डार्कर कलर्स होते हैं ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं विद द क्रोम फिनिश। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको डुअल टोन बम्पर मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको डुअल टोन बम्पर मिलेगा। सो दोनों में से एक्सटीरियर लुक किसकी बेटर मिलती है आपको? वैसे तो ये पर्सनल प्रेफरेंस रहती है सबकी, लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो दोनों ही व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। यहाँ पे नियोस फेसलिफ्ट में उतने चेंजेस नहीं करे गए जितने की शायद एक्सपेक्टेड थे कि और भी ज़्यादा यहाँ पे क्रोम फिनिश ऐड करी जाती है या मेजर थोड़े अपग्रेड करे जाते। एंड ओवरऑल टियागो की बात करें तो टियागो में जो क्रोम फिनिश मिल जाती है, जो ओवरऑल स्टांस है ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस दिया गया है। सो ये ज़्यादा स्टाइलिश एंड थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है कंपेरेटिवली। एंड टियागो का एक और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी वेरिएंट मिल जाता है विच इज़ टियागो NRG, जिसमें कि आपको बॉडी किट मिल जाती है प्रॉपर। तो साइड स्कर्टिंग आपको मिल जाती है, व्हील आर्चेस क्लैडिंग, एंड देन प्रॉपर वो एक SUV स्टांस ऑफर करती है विद मोर ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं। और बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो ये है नियोस का बूट स्पेस और ये है टियागो का बूट स्पेस। दोनों में यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है और नियोस में आपको एक लगेज लैम्प मिल जाता है। टियागो में लगेज लैम्प नहीं दिया गया। एंड टियागो में आपको दो यहाँ पे हुक्स मिलते हैं, ग्रॉसरी हुक्स 3 kg के, जो कि नियोस में अवेलेबल नहीं है। और ये है स्पेयर टायर टियागो का और ये है स्पेयर टायर नियोस का। और टियागो में आपको एक बहुत ही कमाल का फीचर और बहुत ही यूज़फुल फीचर मिल जाता है। तो यहाँ पे एक पंचर किट दी गई है, टायर मोबिलिटी किट टाटा की ओरिजिनल। सो जैसे अगर आप किसी ऐसे रास्ते में फंस जाएँ जहाँ पे आपको कोई टायर पंचर लगाने वाला ना मिले, तो आप खुद भी ये कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो प्रॉपर यहाँ पे किट दी गई है विद दिस। सो यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है एंड उसके बाद आप बहुत ही आराम से पंचर लगा सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है। काफ़ी बारीकियों का जो है टाटा ने ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे। और वारंटी की बात करें तो अब दोनों ही व्हीकल्स में आपको 3 इयर्स की वारंटी मिल जाती है। टियागो में पहले 3 इयर्स की वारंटी नहीं मिलती थी, जो कि अब ऐड करी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड ओवरऑल अब बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सो नियोस के जो टॉप मॉडल है उसमें आपको 6 ईयर बैग मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इवन जो स्टैंडर्ड मॉडल है उधर से ही 4 ईयर बैग्स अवेलेबल है। इसके अलावा थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर आपको मिल जाते हैं
अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें विद द टियागो, नियोस में कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर दिए गए हैं, बट ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको टियागो की मच बेटर मिलती है। नियोस ने स्कोर करे हैं 2 स्टार इन ग्लोबल एनकैप टेस्ट, वेयरएज टियागो ने स्कोर करे हैं दोस्तों 4 स्टार। और जो टियागो का प्लेटफॉर्म है, जो आउटर शेल है, वो काफ़ी मजबूत दिया गया है। जो बिल्ड क्वालिटी है, तो जैसे सब बोलते हैं इट इज़ बिल्ड लाइक अ टैंक, तो वैसे आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। सो ऑल्दो सेफ्टी फीचर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे नियोस में, बट जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, जो सेफ्टी है, वो टियागो में डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और आजकल जो भी न्यू कार बाय कर रहे हैं उनका जो कंसर्न है सबसे मेन सेफ्टी का रहता है, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड किसी भी जैसे कोलिजन में, किसी भी सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वही मेन काम आता है। सो येस, टियागो की नो डाउट जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल। सो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की है। तो अब बात करते हैं स्पेस एंड कंफर्ट के बारे में। ये है नियोस की फ्रंट सीट्स। सो यहाँ पे आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलती है, एडजस्टेबल नहीं मिलती। टियागो की फ्रंट सीट्स में जो हेडरेस्ट दी गई है दैट इज़ एडजस्टेबल। और अंडर थाई सपोर्ट आप देखेंगे तो दोनों का जो अंडर थाई सपोर्ट है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलता है, 19-20 का फर्क मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कुशनिंग दी गई है, हल्का सा यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट ज़्यादा दिया गया है, बट दोनों का जो अंडर थाई सपोर्ट है दैट इज़ वेरी गुड। बट दोस्तों यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है वो है बैक के कंफर्ट में। यहाँ पे जो सीट्स है वो काफ़ी लाइक थिन मिलती है, पतली सीट्स मिलती है, और जो फोम डेंसिटी है वो थोड़ी सी कम दी गई है। अगर हम बात करें टियागो की, तो टियागो की जो फ्रंट सीट्स है दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, बहुत ही कुशन मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड जो कुशन सीट्स है इसका फ़ायदा रहता है इन द लॉन्ग ट्रिप्स। तो जब आप गाड़ी को बाहर लेके जाते हैं हाईवेज़ में, या फिर आप सिटी में भी जैसे दिल्ली टू गुड़गांव आप करते हैं, या फिर मुंबई टू आप नवी मुंबई जाते हैं, तो काफ़ी आपको टाइम लगता है वहाँ पे जाने में। तो सीट्स शुड बी कंफर्टेबल ताकि आप लॉन्गर जर्नीज़ के लिए, लॉन्गर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफर्ट में रह सके। तो फ्रंट सीट्स यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, टियागो की बेटर दी गई है। रियर सीट्स की बात करें तो टियागो में फिक्स्ड हेडरेस्ट दी गई है, नियोस में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। और नियोस का जो अंडर थाई सपोर्ट है वो फ्रंट सीट से बेटर रियर सीट में दिया गया है। एंड टियागो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो अंडर थाई सपोर्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ये है कि जो सीट्स का रिक्लाइन है वो थोड़ा सा कम दिया गया, यानी कि सीट्स थोड़ी सी अपराइट है, हल्का सा और रिक्लाइन होता तो ज़्यादा यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता। टियागो में आपको ज़्यादा रिक्लाइन मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का लेग रूम, और ये है हेड रूम। तो टियागो की रियर सीट्स में जो कुशनिंग है वो बहुत ही अच्छी अवेलेबल है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे साइड बोल्स्टर्स में काफ़ी अच्छी कुशनिंग दी गई है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छी कुशनिंग दी गई है। सो नो डाउट टियागो की जो रियर सीट्स है आपको ज़्यादा यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों की स्पेस एंड कंफर्ट को अगर हम कंपेयर करें तो टियागो में आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है, ज़्यादा कुशन सीट्स मिल जाती है, और लॉन्ग ट्रिप्स में भी आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे टियागो में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रियर में आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता, नियोस में एसी वेंट दिया गया है, बट दोनों के जो कैबिन है नियोस के एंड टियागो के वो स्मॉल दिए गए, तो रियर एसी वेंट की ऐसा नीड भी नहीं है। अभी दिल्ली गुड़गांव में तो काफ़ी गर्मी भी हो गई है, सो हमने एसी ऑन करा था तो एसी काफ़ी इफेक्टिव है टियागो का। तो रियर एसी वेंट की ऐसा ना नियोस में नीड है ना फिर टियागो में नीड है। इससे बड़ा जैसे कैबिन होता है जैसे एल्टॉस हो गया तो उसमें शायद नीड हो, तो वहाँ पर ऑलरेडी दिया गया। और नियोस में जो आपको कैबिन लैम्प मिलता है वो हेलोजन में दिया गया है, यहाँ पे आपको जो कैबिन लैम्प मिलता है वो एलईडी में दिया गया है, और थोड़ा सा ये बिग साइज़ का भी है, तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है इसकी नाइट में वो ज़्यादा रहती है। और अब बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। सो ये है टियागो के इंटीरियर्स और ये है नियोस के इंटीरियर्स। दोनों के इंटीरियर्स में आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाती है। नियोस में भी पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, आपको टियागो में भी पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड पे। और नियोस में आपको यहाँ पे फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिलती है विद लेदर फिनिश जो साइड्स पे दी गई है, यानी कि फैब्रिक प्लस लेदर है। और टियागो में कंप्लीट फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री मिल जाती है विद ट्राई-एरो डिज़ाइन। तो नियोस में आपको नॉर्मल सा स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, वेयरएज टियागो का स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही स्पोर्टी फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और टियागो और नियोस की जो स्टीयरिंग व्हील है दोनों में आपको मिल जाती है टिल्ट एडजस्टमेंट। और यहाँ पे टियागो में जो स्टीयरिंग कंट्रोल दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे ऑडियो कंट्रोल्स, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल्स, वॉइस कमांड कंट्रोल, जो मोड्स भी आ रहे हैं उनको चेंज करने के कंट्रोल सेम नियोस में भी दिए गए हैं। नियोस में आपको MID कंट्रोल मिल जाते हैं राइट साइड एडिशनल, और एक क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो टियागो में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पे साइड पे क्रोम फिनिश भी दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। और नियोस में एनालॉग क्लस्टर अवेलेबल है विद सेंटर स्मॉल MID स्क्रीन। और दोनों के जो क्लस्टर हैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे टायर प्रेशर की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है हर एक टायर की प्रॉपर। देन आउटसाइड टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन एंड आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले। और अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। सो टियागो में अवेलेबल है 7 इंचेस का हर्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नियोस में दिया गया 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम।
यहाँ पे जो फीचर्स हैं दोनों ही कार्स में आपको सिमिलर मिलते हैं। एप्पल कारप्ले अवेलेबल है, एंड्रॉइड ऑटो अवेलेबल है, यूएसबी ब्लूटूथ रेडियो आपको मिल जाता है। बट इधर इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि एसी जो है वो आप इधर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं, यहाँ से भी आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। सारी फंक्शनैलिटी एसी की आपको टच स्क्रीन पे मिल जाती है। देन यहाँ पे काफ़ी सारे क्विक ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो हम एल्यूमिनेशन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इधर भी आपको काफ़ी क्विक ऑप्शन मिलते हैं, तो मोड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो आपको एक थीम्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो डिफरेंट थीम्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो भी आपको लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो टियागो का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको मच बेटर मिलता है नियोस के इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में। एंड इंफोटेनमेंट की हम बात कर ही रहे तो रियर कैमरा को भी कंपेयर कर लेते हैं। जो रियर कैमरा नियोस में अवेलेबल है उसमें गाइडलाइंस जो है वो फिक्स्ड मिलती हैं। इधर देखें तो गाइडलाइंस आर अडेप्टिव, तो ये गाड़ी की एक्चुअल पोजीशन यानी कि ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो भी शो कर रही है, और जो पर्सपेक्टिव यानी कि जिस पोजीशन में गाड़ी अगर हम पीछे लेके जाएंगे वो भी ये शो कर रही है प्रॉपर। और यहाँ पे प्रॉपर आपको डिस्टेंस मिल जाता है, तो 3 लाइन्स दी गई है जिससे आपको पता चल जाएगा कि एवरेज डिस्टेंस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ, यू कैन सी कि मैं कहाँ तक इस लाइन तक पहुँच रहा हूँ। एंड कैमरा क्वालिटी इज़ ऑल्सो रियली वेरी नाइस, काफ़ी वाइड कैमरा दिया गया। तो जो अडेप्टिव गाइडलाइंस है वो पार्किंग में काफ़ी हेल्प कर देती है, स्पेशली टाइट पार्किंग स्लॉट में। और अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी के बारे में। और गाइज टियागो का जो बिगेस्ट यूएसपी है इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो है इसकी साउंड क्वालिटी। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स मिल जाते हैं हमन के, एंड साउंड क्वालिटी इज स्टेट ऑफ आर्ट। एंड इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी को अगर हम कंपेयर करें तो कोई आसपास भी नहीं है कंपेयर टू द टियागो साउंड क्वालिटी। इवन नियोस में आपको सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं, यहाँ पे 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्विटर्स दिए गए। सो साउंड क्वालिटी इज रियली नाइस। अगर आप जैसे सॉन्ग वगैरह सुनना पसंद करते हैं ऑन योर ड्राइव्स, देन यू विल लव दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो काफ़ी देर से हम दोनों गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, एंड बात करते हैं कि इन दोनों में से ड्राइविंग के एस्पेक्ट में कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं। दोनों में यहाँ पे 1.2 लीटर का इंजन अवेलेबल है। नियोस में आपको 4 सिलेंडर मिलते हैं, टियागो में 3 सिलेंडर दिए गए हैं। और टियागो में 85 bhp की पावर मिलती है और नियोस में दी गई है 82 bhp की। और जो माइलेज है वो दोनों ही आसपास है। तो BS6 फेज 2 के साथ यहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है, वारंटी इंक्रीज कर दी गई है। देन यहाँ पे जो एनवीएच लेवल है, जो इंजन नॉइज़ है, वाइब्रेशंस है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दी गई है। तो अब आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ राइड क्वालिटी मिल जाती है पहले कंपैरिजन में। पावर भी इंक्रीज हुई है अब, और माइलेज भी जैसे मैंने आपको बताया पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। नियोस और टियागो में जो मेजर डिफरेंस आता है वो है इन टर्म्स ऑफ पावर। यहाँ पे जो पावर डिलीवरी है वो बहुत ही कमाल की दी गई है। जो इनिशियल ग्रंट होता है, इनिशियल पिकअप जो हमें चाहिए होती है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अवेलेबल है। सो जैसे अगर आप हिल्स में ड्राइव कर रहे हो तो आपको इनिशियल पावर चाहिए, आपको ओवरटेक करना है तब आपको इनिशियल पावर चाहिए, अगर आप रास्ते में आप ड्राइव कर रहे हैं कहीं पे फंस गए हैं तो आपको इनिशियल पावर चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो नियोस की जो पावर है थोड़ी आपको लाइक लिनियर पावर मिलती है, तो धीरे धीरे जो पावर है वो डेवलप होती है। यहाँ पे इनिशियल जो पिकअप है वो इतनी अच्छी नहीं देगी, लेकिन जो मिड रेंज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो टियागो में जो पावर है वो नियोस से कहीं ज़्यादा बेटर मिलती है। पिकअप भी अच्छी दी गई है, मिड रेंज में भी काफ़ी पावर अवेलेबल है, एंड गियर शिफ्ट भी आपको बहुत ही स्मूथ मिलती है। एंड अगर एनवीएच लेवल की बात करें तो एनवीएच लेवल आपको नियोस में काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, एंड इवन टियागो में भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं 3 सिलेंडर के हिसाब से। एंड बाकी टाटा कार्स की तरह टियागो की भी जो ब्रेकिंग है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी शार्प ब्रेक्स दी गई है और एक्सीलेंट ब्रेकिंग पावर अवेलेबल है यहाँ पे। नियोस की ब्रेक्स भी आपको अच्छी मिलती है, टियागो की थोड़ी ज़्यादा बेटर है। और टियागो में भी और नियोस में दोनों में आपको मिल जाता है AMT गियर बॉक्स विच इज़ ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप मैनुअल नहीं लेना चाहते आप ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ले सकते हैं, तो सिटी में चलाने में काफ़ी ईजी रहता है। एंड टियागो और नियोस में जो क्लच है दोनों में काफ़ी लाइट क्लच मिलता है, और जो गियर शिफ्ट भी है वो बहुत ही स्मूथ है। तो अगर गियर शिफ्ट आपको ज़्यादा बड़ी करनी भी पड़ती है तो कोई भी इशू नहीं होता उसमें। तो टियागो का जो स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया है वो आपको बेटर कंट्रोल ऑफर करता है, और ज़्यादा अच्छा फील एंड फीडबैक है इसका। और इवन हाई स्पीड्स पे भी आपको जो स्टीयरिंग व्हील है ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे जो दिया गया है वो बहुत लाइट है, तो सिटी में जैसे अगर मैन्यूवर करना है तो काफ़ी ईजी रहता है। बट जैसे हाईवेज पे है तो जो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्टीयरिंग व्हील है वो आपको टियागो का ज़्यादा मिलता है। सो टियागो में एक बेटर कंट्रोल आपको मिल जाता है ओवरऑल जब आप फास्ट ड्राइव कर रहे होते, तेज़ गाड़ी चला रहे होते।
और अब बात करते हैं एक और मेन पॉइंट के बारे में, विच इज सस्पेंशन सेटअप, जो कि बहुत ही मैटर करता है जब आप गाड़ी परचेज कर रहे होते हैं। सो नियोस से जो सस्पेंशन दिया गया है ये आपको थोड़ा स्टिफ साइड पे मिलता है। सो यहाँ पे जो नॉर्मल सिटी के बम्प्स होता है थोड़े बहुत अंदर फील होते हैं, थोड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं होता, लेकिन जो थोड़े से हैवी बम्प्स आ गए, स्पीड ब्रेकर आ गए, वो अंदर बहुत ज़्यादा फील होते हैं। तो वो एक आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होगा जब हैवी बम्प्स आएंगे। स्पेशली जो रियर सीट में बैठे हैं उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है। वेयरएज टियागो का सस्पेंशन जो है वो काफ़ी बैलेंस दिया गया, तो किसी भी टाइप के बम्प्स, पॉट होल्स हों वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन टियागो को आप ख़राब से ख़राब रास्ते में लेके जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना बढ़िया यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया। और सबसे खास बात टियागो की यही है कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप है आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलता है कंपेयर टू अदर राइवल कार्स ऑल्सो। और दोस्तों अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, इन दोनों में से कौन सी आपको परचेज करनी चाहिए। और टियागो में जो सस्पेंशन आपको मिलता है वो भी नियोस से कहीं ज़्यादा बेटर है। फ्रंट सीट्स का भी और रियर सीट्स का भी काफ़ी कंफर्टेबल आप रहते हैं, चाहे ख़राब से ख़राब रास्ते में इस गाड़ी को आप ले जाएँ। और BS6 फेज़ 2 के साथ जो माइलेज भी है वो टियागो की इंक्रीज़ करी गई है। यहाँ पे जो सेफ्टी है वो काफ़ी कमाल की है। सो अनबीटेबल है ये गाड़ी अपने सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। सेकेंडली गाइस यहाँ पे जो सीट्स का कंफर्ट है वो काफ़ी कमाल का अवेलेबल है, तो आप अगर लॉन्ग ट्रिप्स भी करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो है प्राइस, जो कि एक डील ब्रेकर, डील मेकर बन जाता है। सो प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो टियागो का जो टॉप एंड मॉडल है XZ प्लस, उसके प्राइस में आपको मिलता है i10 नियोस का स्पोर्ट्स मॉडल, जो कि टॉप से एक नीचे वाला मॉडल है, प्लस उसके लिए आपको 20,000 भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा दे के भी आपको टॉप से नीचे वाला वेरिएंट मिलता है जिसमें फीचर्स कम मिलते हैं, वेरेज यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट मिल जाता है जिसमें फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर हम बात करें नियोस के टॉप एंड मॉडल की, तो वो टियागो के टॉप एंड मॉडल से 1 लाख ज़्यादा कॉस्टली है। एंड अगर हम टॉप एंड मॉडल की बात करें तो जो उसका ऑन रोड प्राइस है, इसके प्राइस में बहुत सारी और भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि हम नियोस से अपग्रेड कर सकते हैं टू अ प्रीमियम हैचबैक, जो कि i20 या फिर होगी एल्ट्रॉस। सो वो ऑप्शन वहाँ पे आ जाते हैं। तो टियागो की जो सारी ही वेरिएंट्स है काफ़ी ज़्यादा वेल प्राइस्ड है और बहुत ही वैल्यू फॉर मनी रहते हैं, और जो भी आप मतलब स्पेंड करते हैं दैट मेक्स इट मोर वर्थ इट कंपैरेटिवली, हम नियोस को कंपेयर करें या फिर बाकी और सेगमेंट कार्स को। ओवरऑल अगर हम एक गाड़ी को देखें एज अ पैकेज की कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर पैक्ड है, जो कि एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादा वो जो चेक बॉक्सेस होते हैं उस पर टिक करी है, यानी कि मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स पे वो टिक करी है, तो वो रहेगी टाटा टियागो। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप इन दोनों में से कौन सी परचेज़ करेंगे।